नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं राजस्थान के कर्मचारियों की वेतन विसंगति के बारे में। यानी जो वेतन विसंगति की कमेटी बनी थी उसने क्या फैसला दिया और क्या नहीं दिया, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि वेतन विसंगति पर क्या होने वाला है, किस कर्मचारी को कितना फ़ायदा होगा, किसका कितना वेतन बढ़ेगा, किसका जो स्केल होती है वो बढ़ेगी और किसके भत्ते हैं वो बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों पे अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात जो चलती है कि वो है ग्रेड पे बढ़ाने की। ग्रेड पे बढ़ाने की तो ग्रेड पे बढ़ाने की बात। दूसरी है लेवल मर्ज करने की। दूसरी बात है वो लेवल मर्ज करने की है, तो उस पर अपन बात करते हैं लेवल मर्ज करने की। तो वो कुछ ग्रेड पे में बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। और तीसरी बात है वो कुछ कर्मचारियों के जो हार्ड ड्यूटी भत्ते हैं उनको बढ़ा के उनको मतलब कुछ लाभ पहुंचाने की बात हो रही। तो इन सब चीज़ों पे अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो लेवल मर्ज करने की बात है वो सबसे ज़्यादा उठ रही है। और कमेटियाँ तो यही निर्णय देती है, तो वो ये भी कमेटी ऐसा ही निर्णय देगी कि वेतन विसंगति दूर कर सुसंगत वेतन श्रृंखला में शिथिलीकरण करना, यानी सुसंगत वेतन श्रृंखला में उस कर्मचारी को फिक्स कर देना। तो अब बात करते हैं कि जिनका ग्रेड पे 2400 है, जिनका ग्रेड पे 2400 है उनको क्या लाभ हो सकता है यदि लेवल मर्ज किया जाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 2400 के अंदर L5, L6 और L7 तीन लेवल होते हैं। इनका बेसिक जो होता है वो 20,800 शुरुआत। जो ये मैं बात बता रहा हूँ जो कर्मचारी अभी लगेंगे उस हिसाब से आप अपने जितने भी पैसे इस लेवल मर्ज की वजह से बढ़ेंगे वो देख सकते हो। तो इसमें दो ऑप्शन देगी कमेटी। पहला ऑप्शन होगा कि इन तीनों का औसत निकाल दिया जाए। अब इन तीनों का औसत निकाला जाए तो लगभग होता है 21,600। तो यानी जो अभी जो कर्मचारी लगेगा तो उसका बेसिक पे है वो क्या बढ़ जाएगा, 800 रुपये बढ़ जाएगा। और टोटल सैलरी लगभग आप मानो तो आज के DA आचार्य के अनुसार 1300-1400 रुपये बढ़ जाएगी। ये अभी के कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। अब जिनको 3 से 4 साल हो गए हैं या ज़्यादा साल हो गए हैं तो उन कर्मचारियों का आप डबल ट्रिपल मान सकते हो, यानी 2500 से लेके 3000 तक आपको फ़ायदा होगा यदि ये लेवल मर्ज करेंगे। ये पहला ऑप्शन लगाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या लगता है। दूसरा ऑप्शन की अपन बात करें तो दूसरा ऑप्शन होगा जो हाईएस्ट लेवल है, यानी L7 का जो 22,400 है उसी को रख ले, बाकी को डिलीट कर दे L5 और L6 वाली को, यानी फिर 22,400 फिक्स हो जाएगी। 20,400 की जगह 22,400 हो जाएगी जो नया कर्मचारी आएगा। अब उसी अनुसार L7 रखेंगे तो वो आप पीछे जाके देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, तो सीधा सीधा नए कर्मचारी को है वो 2500 रुपये का फ़ायदा होगा। और 3 से 4 साल से जो कर्मचारी नौकरी कर रहा है तो उसको सीधा सीधा 6 से 7,000 तक का फ़ायदा हो सकता है। तो ये निर्णय सरकार ले तो बहुत ही अच्छा निर्णय है। बिना ग्रेड पे बढ़ाए भी उतने पैसे अपने बढ़ सकते हैं। अब अपन बात करें जिनका ग्रेड पे है 2800 ग्रेड पे वालों का क्या होगा। इनके भी L8 और L9 है। इसका है 26,300 शुरुआती जो फर्स्ट सेल है उसका, और इसका है 28,700। तो इनका यदि औसत निकाले तो वो होता है लगभग 27,500। तो इनकी सैलरी है वो 2,000 रुपये, जो नया कर्मचारी आएगा उसकी बता रहा हूँ, 2,000 रुपये बढ़ेगी। और जो 3-4 साल से नौकरी कर रहा है तो उसकी 4,000 मान लो, 4,000 रुपये उसकी बढ़ेगी। यदि सीधा सीधा वैसे L9 का रखें तो इसमें भी 28,700 फिक्स हो जाएगा। और लगभग 4,000 रुपये नए कर्मचारी की, और जो कर्मचारी उसकी 6 से 7,000 वही जो जो ग्रेड पे 2400 के अंदर बढ़नी थी, यानी 6 से 7,000 प्रत्येक ग्रेड पे वाले को फ़ायदा हो रहा है। अब अपन बात करते हैं कि जो 3600 ग्रेड पे वाले हैं, 4200 ग्रेड पे वाले हैं और 4800 ग्रेड पे वाले हैं उनका क्या होगा, क्योंकि इसमें तो L10 3600 और L11 4200 और L12 4800 में है। तो इनका तो एक ही लेवल है। अब इनको क्या कर सकते हैं कि पीछे जो लेवल मर्ज किए गए उसी आधार पर इनको क्या है एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा दे सकते हैं। यानी
उससे क्या होगा, इनके लेवल के अंदर जिस सेल के अंदर ये है तो उससे आगे वाला एक इंक्रीमेंट का फायदा देंगे, यानी एक ऊपर की सेल डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो ऊपर चली जाएगी। तो इनके भी 3 से 4 हज़ार का फायदा हो सकता है यदि इस प्रकार करेंगे तो। और 5400 ग्रेड पे के बाद अलग नियम चलता है, क्योंकि उसमें RS वगैरह सब आ जाते हैं। तो 5400 के बाद मेरे हिसाब से ये चेंज करने वाले नहीं है, अलग नियम से चेंज करेंगे इस समिति के अंदर, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा इनके बारे में। अब अपन बात करते हैं कि ग्रेड पे बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो कुछ सेवाएं ऐसी है जिनको ग्रेड पे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, जैसे कमेटी को लग रहा है भी इनकी ग्रेड पे बढ़ाना चाहिए, तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इसके चांस है वो, आप ये मान के चलो 40% चांस है ग्रेड पे बढ़ाने के किसी भी सेवा के। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भत्ते यदि वो वेतन विसंगति के बारे में सोचेंगे, प्रत्येक कर्मचारी को थोड़ा बहुत फायदा हुआ और कुछ सेवाओं जो 3600 ग्रेड पे लायक है, लेकिन इन सब को देखते हुए ग्रेड पे अपन बढ़ा नहीं सकते, तो उनके लिए एडिशनल क्या करेंगे, भत्ते लागू करेंगे, जैसे हार्ड ड्यूटी अलाउंस है या कोई अन्य वर्दी है, कोई स्टेशनरी है, इस प्रकार के विशेष भत्ते देके उनको क्या है आर्थिक लाभ पहुंचाने का समिति वो निर्णय ले सकती है। तो इन चीज़ों से हो सकता है। तो अब आप जिस ग्रेड पे के अंदर हो, जिस जॉब के अंदर हो, उस जॉब पे डिपेंड करेगा कि ग्रेड पे बढ़ेगा, लेवल मर्ज होगा या वेतन भत्तों के जरिए आर्थिक सहायता मिलेगी। मेन उद्देश्य आर्थिक रूप से मजबूत करना है, ग्रेड पे बढ़ाना या लेवल मर्ज करना या इस प्रकार के। आप किस सेवा से हो, उस सेवा का आप नाम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसके बारे में विशेष रूप से वेतन विसंगति का मैं वीडियो बना दूंगा। अन्य किसी भी प्रकार की कोई जानकारी भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद सर।